एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था टिंकू। टिंकू बहुत शरारती था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता, कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी नदी में कूदता। लेकिन टिंकू का एक बड़ा सपना था। वो अमीर बनना चाहता था, ताकि अपनी माँ को सारी खुशियाँ दे सके। माँ बीमार रहती थी और घर में पैसे की तंगी थी। टिंकू सोचता, काश कोई जादुई चीज मिल जाए जो मेरी सारी समस्याएं हल कर दे। एक दिन टिंकू जंगल में घूम रहा था। वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था और अचानक उसकी नज़र एक चमकदार चीज पर पड़ी। वो उठाकर देखा, ये एक पुराना सुनहरा पीपा था। पीपा पर कुछ अजीब नक्काशी थी, जैसे कोई जादुई चिन्ह। टिंकू ने मजाक में पीपा को रगड़ा, जैसे अलादीन की कहानी में लैंप रगड़ते हैं। अचानक धुआं निकला, बहुत सारा धुआं। टिंकू डर गया और पीछे हट गया। धुएं में से एक बड़ा सा जिन निकला, लेकिन ये जिन बिल्कुल अलग था। वो बहुत मोटा था, बड़ा सा पेट और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। जिन बोला, हेरो मास्टर, मैं इस जादुई पीपा का जिन हूँ। तुमने मुझे आज़ाद किया तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। टिंकू की आंखें चमक उठीं। वो बोला, वाह, 3 इच्छाएं! पहले तो मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। जिन ने ताली बजाई और देखते ही देखते टिंकू के सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। टिंकू खुश होकर नाचने लगा। वो सोना लेकर घर भागा, माँ को दिखाया। माँ खुश हो गई। डॉक्टर बुलाया, दवाइयाँ ली, घर में खूब सारी चीजें आ गईं। टिंकू अब गांव का हीरो बन गया। लेकिन टिंकू तो शरारती जो था। दूसरी इच्छा के लिए वो सोचने लगा। उसके दोस्तों में एक लड़की थी, नाम था औरा। औरा बहुत प्यारी थी, पढ़ाई में तेज, लेकिन थोड़ी सी शर्मीली। टिंकू को औरा बहुत पसंद थी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। वो सोचा, चलो जादू से कुछ मजा करते हैं। तो उसने जिन से कहा, मेरी दूसरी इच्छा, मैं चाहता हूं कि औरा मुझे बहुत पसंद करने लगे और हमेशा मेरे साथ हंसे खेले। जिन ने मुस्कुराकर कहा, हो जाएगा, और ताली बजाई। अगले दिन स्कूल में औरा टिंकू के पास आई और बोली, टिंकू, आज चलना नदी किनारे खेले। टिंकू खुश हो गया। दोनों साथ घूमने लगे। औरा अब हर समय टिंकू के साथ रहती, हंसती मस्ती करती। लेकिन धीरे धीरे टिंकू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। औरा जो भी कहती वो सब टिंकू से मैच करता। अगर टिंकू कहता, आज बारिश अच्छी लग रही है, औरा बोलेगी, हाँ बहुत अच्छी। अगर टिंकू कहता, मुझे आम खट्टे लगते हैं, औरा भी बोलेगी, मुझे भी। टिंकू को लगा ये तो असली पसंद नहीं, ये तो जादू है। एक दिन टिंकू और औरा नदी किनारे बैठे थे। टिंकू ने मजाक में एक बड़ा सा पत्थर पानी में फेंका, छपाक। औरा पर कीचड़ उछल गया। असली औरा तो गुस्सा करती, लेकिन जादुई औरा हंसकर बोली, वाह टिंकू, कितना मजा आया। टिंकू को बुरा लग गया। वो बोला, औरा, तुम पहले वाली औरा कहाँ गई, जो मुझे डांटती थी, जो अपनी बात कहती थी? औरा चुप हो गई। टिंकू को रोना आ गया। वो समझ गया कि असली प्यार जादू से नहीं, दिल से होता है। वो भागकर जिन के पास गया। जिन पीपा से बाहर बैठा आम खा रहा था। टिंकू रोते हुए बोला, जिन भाई, ये गलत हो गया। मैंने औरा को बदल दिया, वो अब अपनी नहीं रही। कृपया मेरी दूसरी इच्छा वापस ले लो। जिन ने गंभीर होकर कहा, मास्टर, इच्छा वापस नहीं ली जा सकती, लेकिन तुम्हारी तीसरी इच्छा बाकी है, उससे सब ठीक कर सकते हो। टिंकू सोच में पड़ गया। उसके पास ढेर सारा सोना था, लेकिन माँ फिर भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, क्योंकि खुशी पैसे से नहीं आती, और औरा अब उसकी असली दोस्त नहीं रही। टिंकू ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी तीसरी इच्छा, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मेरा सोना चला जाए, औरा फिर से पहले जैसी हो जाए, और मैं फिर से वही पुराना टिंकू बन जाऊं। बस मेरी माँ पूरी तरह ठीक हो जाए, और औरा मेरी अच्छी दोस्त बनी रहे, बिना जादू के। जिन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, वाह मास्टर, ये अब तक की सबसे अच्छी इच्छा है। तुमने सच्चा दिल दिखाया। जिन ने ताली बजाई। सोना गायब हो गया। औरा फिर से अपनी पुरानी वाली हो गई, थोड़ी शर्मीली, थोड़ी डांटने वाली। लेकिन जब टिंकू घर पहुंचा तो माँ पूरी तरह ठीक थी, मुस्कुरा रही थी। कुछ दिन बाद औरा खुद टिंकू के पास आई। बोली, टिंकू, तूने वो सारा सोना कहाँ गायब कर दिया? और मुझे कुछ दिन अजीब लग रहा था, जैसे सपना देख रही थी। टिंकू हंसा और बोला, कुछ नहीं, बस एक जादुई पीपा था। लेकिन मैंने समझ लिया कि जादू से बेहतर है अपना मेहनत और सच्चा दिल। औरा ने टिंकू के कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा और बोली, पागल, लेकिन तू अच्छा लड़का है। चल, आज नदी में कूदते हैं। दोनों हंसते हुए दौड़े। टिंकू ने पीपा को जंगल में वापस छिपा दिया और सोचा शायद किसी और जरूरतमंद को मिल जाए। और इस तरह टिंकू ने सीखा कि असली खुशी पैसे या जादू में नहीं, अपनों के साथ हंसने रोने में होती है। गांव वाले आज भी टिंकू और औरा की दोस्ती की मिसाल देते हैं। कहानी खत्म।
आप लोग बताएं अगला वीडियो कैसा चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि तुरंत आपके पास वीडियो जा सके। शुक्रिया।